नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या एआई राइटिंग टूल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि स्पैम अपडेट में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसका ट्रैफिक डाउन हो गया। मतलब कि कुछ लोग मुझसे जो इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे कि एआई से जो भी आर्टिकल लिखे गए थे उनको जो है गूगल ने पेनलाइज किया है इस पार्टिकुलर स्पैम अपडेट में। ठीक है, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आपको जो मैं रिजल्ट बताऊँगा, जो भी मैं डेटा बताऊँगा वो गाइस नील पटेल की वेबसाइट के अकॉर्डिंग बताऊँगा। नील पटेल साहब ने इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है रिसर्च किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट भी एक दो साइट से नहीं बल्कि 100 साइट से किया, और फिर उन्होंने जो है अपना रिजल्ट जो है शेयर किया। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप एआई राइटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो और आप स्पैम अपडेट के बारे में सही से इन्फॉर्मेशन चाहते हो एआई के बारे में। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर एआई राइटिंग टूल्स की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे एआई राइटिंग टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से आप किसी को भी चूज करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब एआई राइटिंग टूल्स की बात आती है तो उसके साथ कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि जब इतना आसान है ब्लॉगिंग तो आखिरकार इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एआई राइटिंग टूल्स के अपने अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन जब बेनिफिट की बात की जाती है गाइस, तो बेनिफिट ये होता है कि आपको एटलीस्ट आर्टिकल लिखने में जो अपना दिमाग खर्च करना पड़ता था, जो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था एक आर्टिकल लिखने में, अब आपको एआई राइटिंग टूल्स की वजह से जो है लिखना नहीं पड़ता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है एआई राइटिंग टूल्स का। लेकिन जब एक स्पैम अपडेट आया गूगल का, अभी जो कि रिसेंटली 19 अक्टूबर 2022 को आया, उसमें जो है जब साइट्स जो है पेनलाइज हो गई तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से कमेंट करना शुरू किया कि भाई ऑटोमेट जनरेटेड ट्रैफिक को उन्होंने जो है ऑटो जनरेटेड कंटेंट बोल दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है बोला कि अगर आपका ऑटो जनरेटेड कंटेंट है तो उसको जो है गूगल पेनलाइज कर दिया। लेकिन एक्चुअली दोस्तों ऐसा नहीं है। गूगल ने जो है इस चीज़ के लिए बोला है, अगर आपने जो है ऑटो जनरेटेड ट्रैफिक जो है अपनी साइट पर भेजा हुआ है, कहीं से आपने ट्रैफिक बाई किया है, तो आप जो है उसके लिए पेनलाइज हो जाएगी आपकी साइट। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है शेयर किया था। ठीक है, सो मैं आपको जो है क्लैरिफाई कर दूंगा इस कि एआई राइटिंग टूल्स की वजह से बहुत बड़ा चेंज नहीं देखा गया है, लेकिन वो जो है आपको प्रूफ कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नील पटेल का। अगर आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डेप्थ एनालिसिस किया गया था। एक्चुअली क्या था दोस्तों कि नील पटेल साहब ने 100 साइट्स के साथ काम किया था। उन्होंने जो है 100 साइट्स को ऐसे चुना था जिसमें जो है 53 साइट्स ऐसी थी जिनको जो है पूरी तरह से जो है एआई राइटिंग टूल्स के साथ लिखा गया था, और उसमें कुछ ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट्स भी डाले गए थे, यानी कि ह्यूमन टच भी दिया गया था। लेकिन 43 साइट्स ऐसी थी जिन पे कोई ह्यूमन टच नहीं दिया गया था, पूरे के पूरे एआई जनरेटेड कंटेंट्स थे। ऑब्वियसली गाइज, नील पटेल ने बताया कि वो लिंक बिल्डिंग सारी चीज़ें उन्होंने मैनुअली किया था, लेकिन जब राइटिंग की बात की गई थी सारे कंटेंट जो थे वो पूरी तरह से एआई के जरिए लिखे गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर दो रिजल्ट उन्होंने देखा था जब ये स्पैम अपडेट हुआ था, और उसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जानकारी वाली बात यह है दोस्तों कि वो 100 साइट्स में जो 53 साइट्स थे जिसपे कुछ ह्यूमन टच था, जब वो स्पैम अपडेट से पार हुआ था तो स्पैम अपडेट में उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया था। ठीक है, लेकिन जो पूरी तरह से एआई जनरेटेड था उसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा मेजर ड्रॉप देखा गया था ट्रैफिक का। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं देखा गया था गाइस, 3 से 4% का आप गैप कर सकते हो। जैसे कि जिसमें ह्यूमन टच दिया गया था उस पार्टिकुलर साइट्स में 42% ऑन एन एवरेज जो है ट्रैफिक ड्रॉप देखा गया था। लेकिन जिसमें पूरा का पूरा एआई था उसमें ज़्यादा ड्रॉप देखा गया था, 45 या फिर 48 आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज। कुछ साइट्स में 70 to 80% का ट्रैफिक ड्रॉप था, कुछ साइट्स में 95% का ड्रॉप था, कुछ साइट में 40 to 50% का ड्रॉप था। तो इस तरह से जो है अलग अलग साइट्स का अपना अपना ट्रैफिक ड्रॉप था। लेकिन दोस्तों एक एआई जनरेटेड कंटेंट्स की वजह से कोई बहुत बड़ा उनको जो है रिजल्ट नहीं मिला था इनिशियल में। जैसा कि उन्होंने बात किया था नील पटेल ने कि उन्होंने जो भी एआई जनरेटेड कंटेंट्स बनाए थे उस पर उनको ज़्यादा लीड्स और सेल्स नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब लीड्स और सेल्स की बात होती है तो डेफिनेटली आपको जो है एक टच देना पड़ता है, अपनी तरफ से एक टच देना पड़ता है, तब बंदा कोई चीज़ परचेस करता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने के लिए मैं बोल देता हूँ, जब भी आप एआई राइटिंग टूल्स का यूज करें दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम कर रहे हो या फिर कोई हाउ टू जैसे ब्लॉग्स को स्टार्ट करो तो आपके लिए ना एआई काफ़ी परफेक्ट है। और उसमें भी अगर आप जैस्पर का यूज करते हो तो जैस्पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसका 2 रीज़न है। पहला तो जैस्पर गूगल से अप्रूव्ड है, और दूसरी बात है
गाइस कि जैस्पर जो भी कंटेंट लिखता है वो एसईओ फ्रेंडली होता है एंड वो इमीडिएट रैंक भी कर सकता है। और वहाँ पर तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप अपना टच देने के लिए उसमें आप उसका ऑन पेज एसईओ जो है कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट्स को ऐड करके कर सकते हो, कुछ इंटरनल लिंकिंग और कुछ एक्सटर्नल लिंकिंग एंड कुछ वीडियो एडिट, इमेजेस, इन सभी चीज़ों को डाल के और थोड़े बहुत कंटेंट इंप्रूव करके आप जो है ह्यूमन टच दे सकते हो। और वो कंटेंट ह्यूमन टच प्लस एआई के साथ होगा तो वो कंटेंट रैंक भी करेगा और ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ एआई की वजह से जो है आपका ट्रैफिक गिरा हुआ है इस पार्टिकुलर स्पैम अपडेट में, तो मैं आज उनको एक प्रूफ देने के लिए बोल देता हूँ कि मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि जिनकी भी ट्रैफिक ड्रॉप हुई है वो प्लीज़ नीचे मुझे कॉमेंट करें। वो मुझे नीचे कॉमेंट करें कि क्या उन्होंने एआई के जरिए कंटेंट लिखा था, और वो लोग भी कमेंट करें जिन्होंने एआई के जरिए कमेंट आर्टिकल लिखा था और उनका ट्रैफिक डाउन हुआ था। ठीक है, मैंने एआई के जरिए कंटेंट लिखा था गाइस और ऑन एन एवरेज मेरा 70% का जो है ट्रैफिक लॉस हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने बिल्कुल वाइट एट तरीके से काम किया था, पूरा एसईओ उन्होंने सही से किया था, कोई आर्टिकल एआई से लिखा भी नहीं था, फिर भी उनका ट्रैफिक 95% तक लॉस हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है दोस्तों कि जो भी इस पार्टिकुलर स्पैम अपडेट में जो भी साइट्स हिट हुई हैं उसका जो मेजर रीज़न है उसको मैंने जो है एक लिंक दिया था आप लोगों को, मेरी आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बोला था कि वो मेजर रीजंस थे जो गूगल ने खुद अपनी तरफ से जो है लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, यानी कि गूगल ने सभी के सभी पॉलिसी वायलेट करने वाले साइट्स को जो है हिट किया है। ऐसा नहीं कि जो एआई से जनरेटेड है उनको टारगेट किया गया है, ऐसा नहीं है। कंटेंट कहीं से भी क्रिएट किया गया है, लेकिन अगर उसने गूगल की पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया है तो उसको हिट होना पड़ा है। अगर आप एआई की बात करेंगे दोस्तों तो एआई जो है इतना ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है, और उसमें अगर आप बात करोगे जैस्पर की तो जैस्पर ऑलरेडी इतना कॉस्टली है, प्लस उसके साथ कुछ एसईओ एक्सपर्ट्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे केस में जैस्पर को ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने के लिए, और वो जितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है उतना ही ज़्यादा लोगों को उस पर बिलीव भी बढ़ता जा रहा है। और जैस्पर को अगर आप यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली ये इस तरह के इम्पैक्ट से जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इम्पैक्ट आपकी साइट पर आ रहा है तो वो एआई की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सिर्फ गूगल की पॉलिसीज हैं गाइस, अगर वो वायलेट हो रही हैं तभी आएगा। गूगल की पॉलिसीज में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप अगर एआई से जो है आर्टिकल लिखोगे तो हम आपको जो है पेनलाइज कर देंगे, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, अगर ये लिखा गया है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे कहीं पर दिखाओ, मैं सारे एआई टूल्स से लिखना बंद कर दूंगा। ठीक है, और दोस्तों एआई जो है अगर इतना ही ज़्यादा बुरा है तो गूगल ने जैस्पर को अप्रूव ही ना किया होता। ठीक है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि एआई से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है गाइस। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए। आप जो है आर्टिकल लिखिए लेकिन थोड़ा सा ह्यूमन टच दीजिए, पूरी की पूरी तरह से एआई पर डिपेंड मत हो जाइए, नहीं तो आपको कोई लीड सेल्स कुछ नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ह्यूमन टच देना चाहते हो तो आप उसमें जो है मैंने जो भी बोला हुआ है ऑन पेज एसईओ में आप उन सब चीज़ों को जो है इंप्रूव कर सकते हो। तो जब दोस्तों नील पटेल ने इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को किया था तो उन्होंने फिलहाल एआई के लिए बहुत अच्छा रिव्यू तो नहीं दिया था, लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि अगर आप ऊबर सजेस्ट में जाएंगे तो ऊबर सजेस्ट ने अपना खुद एक एआई राइटिंग टूल जो है निकाल दिया है। ठीक है, यानी कि ऊबर सजेस्ट टूल में अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर एआई राइटर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि करंट ट्रेंड में जो एआई राइटिंग टूल्स हैं गाइस वो बहुत तेज़ी से आ रही हैं। ठीक है, और ऐसे केस में अगर आपने सही एआई राइटर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया तो आप जो है डेफिनेटली जो है अपनी ब्लॉग को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। ये जो स्पैम अपडेट आया है या फिर इसके पहले जो लिंक स्पैम अपडेट था, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट था, मैंने उसके बीच में भी बहुत सारे एआई कंटेंट लिखे थे, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा पेनलाइजेशन नहीं हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस स्पैम अपडेट में हुई। और इसका मुझे कोई बहुत बड़ा एग्जैक्ट मतलब कि तरीका नहीं समझ में आ रहा है कैसे इसको रिकवर करना है या फिर कैसे क्या करना है, लेकिन इसका सिर्फ अगर आपको सही सॉल्यूशन चाहिए गाइस तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आप जो है अभी भी अपने आर्टिकल्स पे काम करते रहिए। ठीक है, आपको जब इसका दोबारा ऐसा अपडेट होगा, स्पैम अपडेट होगा या फिर इनके क्रॉलर्स दोबारा आपकी साइट पे आएंगे तो वो अगर उनको लगेगा कि आपने सही तरीके से काम शुरू कर दिया है तो आपकी साइट को दोबारा रैंक करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रैफिक 95% तक गिर चुकी है, 90% तक, मुझे भी लगता है कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको जो है काम करना पड़ेगा। अंदर से एक फीलिंग नहीं आती है कि पूरा ट्रैफिक गिर गया, आप काम कैसे करें, लेकिन फिर भी दोस्तों काम करते रहना पड़ेगा। बहुत सारी साइट्स का मैंने ऐसे कुछ पॉपुलर साइट्स को देखा है दोस्तों जिनका 25 to 30 मिलियन का ट्रैफिक था, उनका ट्रैफिक 6 मिलियन हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी साइट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो लोग तो बड़ी बड़ी टीम लेके काम कर रही होंगी, अब उनका खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, तो आपको जो है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी भी एआई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एआई में बहुत सारे एआई हैं, उसमें से बहुत सारे कंटेंट गार्बेज भी हो जाते हैं। कुछ एआई होते हैं बस बहुत लंबा लंबा कंटेंट लिख देंगे लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको एक्यूरेट डेटा के साथ कोई कंटेंट लिखना है और रैंकेबल कंटेंट लिखना है और गूगल से अप्रूव्ड
एआई के साथ काम करना है तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ जैस्पर। आप उसके साथ 5 to 6 मंथ के लिए काम कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको रिजल्ट आएगा, अगर आपको अर्निंग हो रही है, तो आप जैस्पर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रह सकते हो। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है एआई राइटिंग टूल्स की वजह से जो भी आपके दिमाग में जो है सवाल चल रहे थे उनके जो है जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अभी भी आपको इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड बहुत सारे आंसर दे सकता हूँ। कोई भी क्वेरी हो आके मुझे पूछ लो, मैं आपको लाइव कॉल पे भी समझा सकता हूँ, ठीक है। एआई की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस ये है कि आपको यूज करना आना चाहिए और आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपको जो है पूरा का पूरा एआई पे नहीं बल्कि ऑन पेज एसईओ एंड कुछ एक्सटर्नल डेटा को भी ऐड करना चाहिए। जैसे आप टेबल वगैरह बना रहे हो अपने पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो उसको ऐड करो। इससे एक नया इंप्रूवमेंट होगा आपकी मतलब कि आपकी ब्लॉग पोस्ट। गूगल को भी लगेगा कि फिर आपने जो है काम सही से कर रहे हो आप, मतलब कि फिर कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है गाइस, क्योंकि गूगल भी जो है एक पूरा कोई मतलब कि कोई पर्सन बैठ के ऐसे नहीं चेक कर रहा बिलियन साइट्स को कि इस पर क्या लिखा गया क्या लिखा, उस पर कोई उनका भी कोई अपना रोबोट, उनका भी कोई अपना एल्गो बैठ के काम करता है। सो ऐसे केस में जो होता है वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उनके एल्गोरिदम जो होते हैं गाइस वो बहुत कुछ सीखते हैं और गूगल जो है अपने एल्गोरिदम्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव करता है, ठीक है। वो एक साल में कई सारे चेंजेस करता है अपने एल्गोरिदम्स में, जिसकी वजह से आपको माइनर चेंजेस जो है आपकी साइट पे देखने को मिलते हैं। उसमें ट्रैफिक का लॉस भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम जहाँ तक उनकी बात करूँगा गाइस तो उनके बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। अगर आप कभी कमेंट करो तो मैं गूगल के कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को हिट करते हैं और उनके रोल्स भी आपको जो है समझा दूंगा। जब मैं अपनी एसईओ की क्लास ले रहा था तो उस वक्त हमको कुछ इंपॉर्टेंट इन एल्गोरिदम्स के बारे में बताया गया था। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस नोट्स को ओपन करूँगा और मैं कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। बाय द वे गाइस, आपको जो है एआई राइटिंग टूल्स में अभी भी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मैसेज करो। वहाँ पर आपके सवालों का जवाब मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगा। एंड गाइस, ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक तरीके से देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने लिंक में जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नील पटेल का, आप उसको जा करके एक बार चेक करें, उनके उस आर्टिकल को पूरा पढ़ें, आपको जो है एग्जैक्टनेस पता चल जाएगा, ठीक है। कोई भी एआई को गलत नहीं बोल सकता। अगर एआई गलत है तो उबर सजेस्ट में जो भी एआई आया है उसको हटाना चाहिए नील पटेल को, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, जो भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जो भी नई नई एआई में कंपनी जा रही हैं, उनको भी जो है हट जाना चाहिए। लेकिन उनके साथ भी लोग काम कर रहे हैं, स्मार्ट ब्लॉगर्स हैं, स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। आप इतना आसानी से एआई को गलत तरीके से नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि एआई को अगर आप गलत ठहराओगे गाइस तो 2 बिलियंस की कंपनीज को भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैस्पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, उसकी पार्टिकुलर जो कंपनी है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसका रीज़न ये है कि जैस्पर लोगों को रिजल्ट दे रहा है, जैस्पर गूगल्स की पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। सो ये आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद ही एआई पर कोई सवाल जवाब करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और हाँ, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके मुझे मैसेज करना, वहाँ पर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। थैंक यू।